शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम सामने आया है। तो वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि सबके पीछे जगत गुरु रामभद्राचार्य और उनके शिष्य का हाथ है। रिपोर्ट देखिए आप। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद गिरी का भी नाम शामिल है। 2-3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शंकराचार्य पर आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है, जो कि जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जा रहे हैं। आरोपों और एफआईआर पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अच्छा है जांच हो जाए। उन्होंने मामले को फर्जी बताया है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। एफआईआर के मुताबिक ये मामला 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच का बताया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण किया। इनमें एक नाबालिग बताया गया है। एफआईआर में ये भी दावा किया गया है कि 2025 के कुंभ मेला और 2026 के माघ मेला के दौरान लगे शिविरों में भी इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोप है कि शिविर के भीतर ही नहीं बल्कि स्वामी के कैंप के बाहर खड़ी गाड़ी में भी शोषण की घटनाएं हुई। शिकायतकर्ता के रूप में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम सामने आया है, जिनका कहना है कि उनके पास पीड़ित शिष्य पहुंचे थे। तो वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद हिस्ट्री शीटर है। उनके पीछे जो लोग हैं उनकी भी मंशा एकदम साफ है और वो व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है, बहुत बड़ी लंबी उसकी हिस्ट्री है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे। हमने माननीय न्यायालय में 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने पूरी बात हमारे साक्ष्य देखने के बाद, हमारी पेन ड्राइव सीडी देखने के बाद यह तथ्य सामने आया माननीय न्यायालय ने कि यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी एफआईआर दर्ज होकर विवेचना होनी चाहिए। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एफआईआर में कहा कि उनके ट्रस्ट की ओर से माघ मेला में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए माता शाकुंभरी देवी का महायज्ञ किया जा रहा है। शिविर में 2 नाबालिग शिष्य आए और उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने 8 फरवरी को कोर्ट में शरण ली। उस आदेश के अनुपालन में थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के आलोक में इसकी निष्पक्ष, विधिपूर्ण एवं स्वतंत्र इसकी विवेचना कराई जा रही है। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस पूरे मामले के पीछे जगत गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साध रहे हैं। वो व्यक्ति जो रामभद्राचार्य जी हैं उनका शिष्य है। अब रामभद्राचार्य जी की प्रेरणा से ही कर रहा होगा। तो ये आरोप लगाने वाला कोई विक्टिम नहीं है, ये आरोप लगाने वाला कोई हम लोगों के संपर्क का व्यक्ति नहीं है, ये तो उनका व्यक्ति है, वो आरोप लगा रहा है, तो आप समझ लीजिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किल बढ़ गई है। पुलिस जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद इसके पीछे रामभद्राचार्य और उनके चेले आशुतोष महाराज की साजिश बता रहे हैं। वाराणसी से पीयूष आचार्य और प्रयागराज से दीपक गंभीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर पर अब अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आ चुका है। पुलिस का सहयोग करेंगे, ये उन्होंने कहा अपने बयान में। हमारे लिए 3 कोर्ट हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से ये बयान सामने आया है। जनता सब देख रही है।
ये भी उन्होंने कहा, ईश्वर सब देख रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए 3 कोर्ट हैं, जनता सब देख रही है, ईश्वर सब देख रहा है कि कौन सही है। जिस तरह से उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, गंभीर आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों के बीच शंकराचार्य का बड़ा बयान। मैं इस वक्त काशी में हूँ, मेरे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, ये जो पूरा मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे? हंसी आती है नहीं, कैसा दिन आ गया। एक हिस्ट्री सीटर कहानी फर्जी बना करके आता है और पूरा देश उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। फर्जी कहानी में कितना दम है कि वो पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है। और न्यायालय, पुलिस के पास गया, न्यायालय के पास गया और चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। एक फर्जी कहानी पे जिन लड़कों का नाम लिया जा रहा है, वो लड़के ना तो कभी हमारे मठ में आए, ना तो कभी हमारे विद्यालय में भर्ती हुए, ना तो कोई उन्होंने पढ़ा ना लिखा, ना लेना ना देना, लेकिन कहानी तैयार है और चीजें हो रही हैं। ये व्यक्ति जो कह रहा है कहानी में कि ये लड़के अचानक मेरे पास आए और कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप हमारे को रक्षा करिए, यही व्यक्ति उनका सर्वे सर्वा बना हुआ है। इस देश में जुवेनाइल बोर्ड है कि अगर माइनर कहीं पीड़ित हों तो हम उनकी रक्षा करेंगे। तो कितना बजट उनके ऊपर खर्च हो रहा है। आज तक जुवेनाइल बोर्ड सामने नहीं आया कि बच्चे कहाँ हैं, हमारी कस्टडी में दो। हिस्ट्री सीटर है वो जो कह रहा है उस पर चर्चा हो रही है और शंकराचार्य जो कह रहा है उस पर अविश्वास किया जा रहा है। ये कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हो? ये इसलिए हो रहा है कि गौ माता की रक्षा की आवाज हमने उठा दी है और हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनका जवाब सरकारों के पास नहीं है। विशेष करके इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है, उनके पास नहीं है और इसीलिए वो हमारी आवाज को चुप कराने के लिए इस तरह के पैंतरे। ये आशुतोष महाराज जी जो हैं, इनसे आपका कुछ व्यक्तिगत पुराना कुछ झगड़ा? परिचय ही नहीं है उनका। उन्होंने पहले कहा झगड़ा हुआ, फिर जब वो इसमें आए मीडिया में आरोप के लगाने के कारण, उन्होंने पहले प्रयाग में कोई अड्डा, प्रयागराज अड्डा ऐसा कुछ चैनल है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू हमको दिखाया गया, तब हमको पता चला, इनको देखा हमने, तब उनका नाम याद आया। हम तो इनसे परिचित है नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं सीडी भी पेश कर दिया है, बच्चों की गवाही 173 में हो। सीडी पेश कर दिया है तो वो सीडी सार्वजनिक कर दो। हम तो यही कह रहे हैं, सीडी ही सार्वजनिक कर दो। जब मीडिया में ही ट्रायल चल रहा है तो सीडी सार्वजनिक कर दो, मीडिया ट्रायल हो जाए। ये कह रहे हैं ना कि हमने तो कोर्ट में दिखा दिया और उसी आधार पर एफआईआर हुई। कोर्ट में दिखा दिया तो कोर्ट निर्णय कर देगा। वही यही कह रहे हैं कि पुलिस तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, हमने कोर्ट में सीडी दिखाई, जज साहब ने देखा और कहा एफआईआर दर्ज करो। तो वो इस दम पर ये बात कह रहे हैं, इसलिए कोई डर है कि उन्होंने ये नहीं किया। जो आर्डर आया है उस आर्डर में ये कहाँ लिखा है कि उन्होंने सीडी देखा और कहा कि एफआईआर दर्ज करो। कोर्ट कह रहा है कि हमने पुलिस से कहा कि जांच करो। तो ऐसी परिस्थिति में जज कह रहा है कि हमने पुलिस को जांच के लिए कहा था, पुलिस की जांच की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। जज ने कहाँ लिखा कि हमने सीडी देखी? तो अभी तो जज ने सीडी देखी ही नहीं है। गिरफ्तारी देंगे? बात यह है कि गिरफ्तारी की जरूरत तो है नहीं। गिरफ्तारी किस लिए की जाती है कि जो साक्ष्य हैं उनका संकलन हो जाए, मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाए विक्टिम का और आरोपी का, और साथ ही साथ कहीं भाग ना जाए आरोपी, छिप न जाए जा करके, बाद में हमारी पकड़ में ना आए। तो आप देखिए साक्ष्य संकलन हो नहीं सकता क्योंकि मेला उजड़ चुका, मेडिकल टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि इतना लंबा हो गया, उन्होंने जानबूझ के कराया नहीं। इसीलिए तो जुवेनाइल बोर्ड में बच्चों को नहीं दिया ना, क्योंकि वो जाता तो तुरंत वो कहते मेडिकल टेस्ट करो। इनको कराना नहीं था क्योंकि इनकी तो कहानी झूठी थी। और अब हम भाग नहीं रहे हैं कहीं और भाग सकते भी नहीं हैं। हम आश्वासन दे रहे हैं कि हम तो यहाँ हैं और हैं भी, आप लोग जानते भी, हमारा स्वभाव भी नहीं है, सरकार भी इस बात को जानती है। तो जब ये तीनों कारण है ही नहीं तो क्यों गिरफ्तारी करना है? डर जो है वो अपराधी को लगता है पुलिस से, जो निरपराध होता है उसको पुलिस से कोई डर नहीं होता। छवि को कितना नुकसान हुआ? छवि को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सूरज के सामने बादल आता है तो बादल को कोई नुकसान नहीं होता है, वो सूरज को कोई नुकसान नहीं होता है, बादल चला जाता है। 40 दिन की घोषणा किए हैं, वो कैसे होगा? 40 दिन की घोषणा हमारी जारी है। एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा बीत रहा है, दिन बीत जाएंगे। 40 दिन के बाद जो धारणा निकल करके उनके बारे में आई वो सार्वजनिक होगी और फिर उस धारणा के अनुसार जनता अपना निर्णय करेगी, ईश्वर निर्णय करेगा। यकीन है कि इससे बेदाग निकलेंगे आप?
क्यों नहीं जो बेदाग हैं हम बेदाग क्यों नहीं निकलेंगे? जब हमारे ऊपर दाग है ही नहीं तो कोई कैसे दिखा देगा? थोड़ी देर के लिए दिखा सकता है आके यूं खड़ा होकर के, इससे ज्यादा क्या है? इसलिए कोई हम आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य रखिए और देखिए कि किस तरह का प्रयास आपके शंकराचार्य की छवि को धूमिल करने का और गौ माता की जो आवाज उठाई गई है उसको शांत करने का किया जा रहा है। इसको देखते रहिए, उसी अनुसार निर्णय लीजिए।